आँखें अनमोल हैं। आँखें हैं तो हम दुनिया जहान देखते हैं, आँखें नहीं हैं तो चारों तरफ अंधेरा है। अपनी आँखों का ज़रूर ख्याल रखिए। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए आज हम आपको बताएंगे 5 तरह के साग जो आपको अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। हरी सब्जियाँ आँखों के लिए अच्छी होती हैं। इसके अलावा गाजर, चुकंदर, पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, चौलाई, सोया इत्यादि साग आप अपने डाइट में अगर शामिल करते हैं तो आपकी आँखें स्वस्थ रहेंगी। आजकल छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर चश्मे चढ़ जा रहे हैं। इसका यही कारण है कि न्यूट्रिशन की कमी। तो अपनी डाइट में शामिल करिए पालक। पालक में विटामिन ए, सी और जैक्सेंथिन प्रचुर मात्रा में होते हैं जो आंखों को पोषण प्रदान करते हैं। यह आंखों की नमी बनाए रखता है और ड्राइनेस की समस्या को से बचाता है। पालक को आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक को आप मिक्सर में पीस लीजिए और उसको आटे में गूंथकर रोटी या पराठे या पूड़ी बनाइए। और इसके अलावा पालक को आप दाल में पका सकते हैं। पालक वाली दाल हो जाएगी जिसे सकपैता भी बोलते हैं। पालक का साग बना सकते हैं। पालक के पकौड़े बना सकते हैं। पालक के इडली बना रहे हैं तो उसमें मिला सकते हैं। डोसे के बैटर में पीस कर मिला सकते हैं। पालक को पालक पनीर बना सकते हैं। एक से एक व्यंजन पालक से बनते हैं। तो पालक को किसी न किसी तरीके से पौष्टिक बनाइए और भोजन में शामिल करिए तो ये आँखों की ड्राइनेस की समस्या को दूर करता है। मेथी का साग। मेथी में आयरन और विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है जो रक्त संचार में सुधार करती है और आँखों की थकान को भी दूर करती है। मेथी जोड़ों का दर्द हो रहा हो तो भी बहुत फ़ायदे की है, कैल्शियम बढ़ाती है। मेथी का भी आप पराठा बना सकते हैं। मेथी का साग बना सकते हैं। मेथी की नमकीन बनाकर रख सकते हैं, वह भी टेस्टी और साथ में हेल्थ के लिए भी अच्छी। इसी तरह से सरसों का साग। सरसों के साग में विटामिन के और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आँखों की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। सरसों का साग बहुत ही प्रसिद्ध है। सरसों का साग और मक्के की रोटी जो कि बहुत प्रसिद्ध है और बहुत स्वादिष्ट होती है। सरसों के साग को अपने भोजन में ज़रूर शामिल कीजिए। बथुआ। बथुआ तो बालों के लिए, आँखों के लिए, चेहरे के लिए, स्किन के लिए, आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बथुआ बहुत अच्छा है। बथुआ फाइबर और मिनरल से भरपूर होता है और ये आँखों की समस्याओं को कम करने और दृष्टि को तेज करने में मदद करता है। बथुआ आप दाल में खा सकते हैं, पराठे रोटी बना सकते हैं, किसी भी तरह से इस्तेमाल करिए, लेकिन बथुए का इस्तेमाल ज़रूर करिए। चौलाई का साग। चौलाई में मौजूद विटामिन ए और आयरन आँखों की रोशनी को बहुत अच्छा बनाता है और चौलाई खाने में भी स्वादिष्ट होती है। चौलाई के साग का भी आप रोटी पराठा बना सकते हैं। साग लहसुन का तड़का लगाकर बनाइए, बहुत ही टेस्टी होता है। चावल के साथ खाइए या रोटी के साथ खाइए। इन सागों का सेवन कैसे करना है? सुबह नाश्ते में पराठे या रोटी के साथ साग खाएं। सूप या साग की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। दिन में कम से कम एक बार हरी पत्तेदार सब्जियां डाइट में शामिल करेंगे तो निश्चित ही आँखों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, आँखों की रोशनी बढ़ेगी। प्रतिदिन निश्चित कर दीजिए कि आप अपनी डाइट में हरा साग जरूर शामिल करिए। इससे आपकी आँखों की रोशनी अच्छी होगी, आँखें आपकी तेज होंगी। पालक में ल्यूटिन, जैक्सेंथिन और एंटीऑक्सीडेंट तत्व हैं जो आँखों की हानिकारक यूवी किरणों से बचाते हैं या आँखों की रेटिना को स्वस्थ रखने में लाभकर होता है। सरसों के साग में विटामिन के और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आँखों की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। और हरी मटर के पत्ते में विटामिन ए, सी, आयरन की अच्छी मात्रा होती है जो आँखों की रोशनी बनाए रखने में मदद करती है। हरी मटर का साग जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। इसी तरह चने के साग से आपकी आँखों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। और सोया का साग,
सोया का साग तो उसकी खुशबू मन को मोह लेती है और यह साग आपकी आँखों के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद है। इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है साग। पालक में आयरन, सी, विटामिन सी, ई और पोटेशियम, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। पौष्टिक आहार के हिस्से के रूप में यह प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाता है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। शुगर को भी कंट्रोल करता है साग। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है साग, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है और शुगर को कंट्रोल करता है। हड्डियों को मजबूत बनाता है, स्किन और बालों को बहुत अच्छा करता है। साग को आप आँखों के लिए ज़रूर खाइए। आपकी आँखें जो अगर कमज़ोर हो गई हैं तो वो धीरे धीरे कवर करने लगेंगी और आँखों की रोशनी बढ़ेगी। हरी साग सब्जियाँ स्वादिष्ट होती हैं और सेहत के लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं और नियमित रूप से आप खाएंगे तो निश्चित ही आँखों की रोशनी में सुधार होगा। सोया के साग में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है जो आँखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक होता है और रेटिना को स्वस्थ रखता है। इसलिए साग को नियमित रूप से खाइए और चश्मे से छुटकारा पाइए। साग को लेकिन बनाते समय करने जैसे हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप बाज़ार से या खेत से कहीं से भी साग लेकर आते हैं तो उसको खूब अच्छे से धुलिए। 2-3 पानी कम से कम धुलेंगे तभी वह साग खाने लायक होगा, क्योंकि साग के पत्तों में कभी कभी कीड़े लग जाते हैं, मिट्टी लग जाती है जिसमें तमाम सारे जीवाणु रहते हैं जो कि हमारे पेट में नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए साग को बनाने से पहले सावधानी ज़रूर रखें। सर्दियों में अपनी डाइट में साग को शामिल करेंगे तो निश्चित ही आपकी आँखें बेहतर होंगी। कौन कौन सा साग हमें ज़्यादा खाना चाहिए यह भी जान लीजिए। बथुआ, सरसों, पालक, सहजन, अरबी, चना पत्ता, मेथी, चौलाई का साग और भी बहुत सारे साग हर क्षेत्र के हिसाब से तरह तरह के साग मिलते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े ही अच्छे होते हैं। कहीं कहीं पत्तियों के साग अलग अलग तरह की क्षेत्र में होने वाली पत्तियां होती हैं जिनको कि लोग यूज़ करते हैं। अपने क्षेत्र के हिसाब से जो पत्तियां प्रसिद्ध हैं उसको भी आप खा सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। पोई की पत्ती को बहुत माना जाता है कि यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। इसी तरह देहात गांव में चौपड़ की पत्ती और जो मुलायम नरम कोहड़े की पत्तियां होती हैं यानी कद्दू की पत्तियां होती हैं वह भी बहुत अच्छी होती हैं। तो इन सब साग को आप खाइए और अपने स्वास्थ्य को बढ़ाइए। रोज़ ही साग खाइए। हाँ, साग खाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो जो कि मैंने बताई कि साग को धुल कर खाइए। अच्छा, बहुत ज़्यादा अगर साग खा रहे हैं, अब आप ये नहीं कि दिन रात सुबह शाम साग ही बन रहा है, तो इससे आपका दस्त की समस्या हो सकती है। हरे साग में बथुआ, पालक और सरसों जैसी सब्जियां होती हैं जिनमें मौजूद फाइबर पेट को नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर अधिक मात्रा में खा रहे हैं। अगर 3 बार खा रहे हैं तो समस्या हो सकती है, दिन में 1 बार बहुत है। पालक भी बहुत अधिक नहीं खाएं क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने की क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए हड्डियों की समस्या हो सकती है। पाचन में भी गड़बड़ी हो सकती है। ज़्यादा हरा साग खाने से इसके हाई फाइबर कंटेंट पेट में गैस, अपच जैसी दिक्कत कर सकते हैं। हरे साग का सेवन करते हैं तो इसे सही मात्रा में खाएं तो आपको बहुत लाभ होगा। इसलिए साग को अपने डाइट में ज़रूर शामिल। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।